हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स जॉब अपडेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सरकारी गवर्नमेंट भर्ती के बारे में जो कि आपकी निकाली गई थी कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्ना कंपनी है, उसकी तरफ से बम्पर वैकेंसियाँ कुछ दिन पहले रिलीज़ की गई थी। तो दोस्तों, उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा। इसमें मैं आपको उसके हर एक वैकेंसी के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया था। दोस्तों, ये एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसमें बीटेक वाले जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ, जहाँ मैं इसके हर एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा। और नोटिफिकेशन पर चलने से पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर जॉब अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे कि आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव जॉब अपडेट आपको देखने को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैं 20 लाइक का टारगेट रखता हूँ। देखता हूँ कि आप लोग इस 20 लाइक को कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो दोस्तों आपकी जो डेट एक्सटेंड की गई है वो 11/6/2026 से को बढ़ाकर आपकी जो डेट एक्सटेंड की गई है वो 21/6/2026 कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो बम्पर वैकेंसी निकाली गई थी उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। चलिए अब हम लोग इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है वो 03/2026 रहने वाला है। और दोस्तों, ये एक महारत्ना कंपनी है जिसमें आपको एक अच्छी सैलरी और एक अच्छा करियर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। तो आपकी जो वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपका E1 ग्रेड की सैलरी देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वो आपका 12/5/2026 से हुआ था। और जो आपकी डेट्स थी उसको एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया है। चलिए अब हम लोग और भी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन के रिकॉर्डिंग, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपका CBT एग्जाम के बेस पर होने वाला है, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है। और आपको जो अपना फॉर्म फिलअप करना होगा वो आपको इस वेबसाइट पर विजिट करके आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। चलिए अब हम लोग और भी इंपॉर्टेंट्स देख लेते हैं क्या रहने वाली है आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो आपका जो नंबर 1 पोस्ट है आपकी सिविल की है, जिसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पर रिलीज़ की गई है, जिसमें आपके पास BE BTech की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपकी मैकेनिकल की पोस्ट के लिए वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी सिस्टम की पोस्ट के लिए रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपका फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, BE BTech होना चाहिए, या तो आपके पास BSc होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पर रिलीज़ की गई है, जिसमें आपके पास BE BTech और BSc की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जियोलॉजी की है, जिसमें आपके पास MSc या MTech की होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पोस्ट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपके पास डिग्री होना चाहिए विद रिलेवेंट ब्रांच में आपकी डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। तो BE किया है आपने, या तो BTech किया है, या तो BSc किया है, या तो MCA या MSc या MTech किया है, तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। चलिए इस नोटिफिकेशन की रिकॉर्डिंग आपको मैं और भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए मैं आपको ऐसे स्टूडेंट के बारे में बता देता हूँ जो कि अभी BE BTech कर रहे हैं, या तो उनका लास्ट ईयर है या तो उनका लास्ट सेमेस्टर है। तो ऐसे स्टूडेंट भी एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आपका जो डिग्री है वो 31/8/2026 से पहले अगर आ जाती है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका एकेडमिक ईयर अगर 2025 से 2026 है तो आपका अगर रिजल्ट 31/8/2026 से पहले आ जाता है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। बिल्कुल आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से डिसिप्लिन से कौन सी ब्रांच एलिजिबल रहने वाली है, या कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांच एलिजिबल रहने वाली है। तो आपकी जो सिविल पोस्ट है उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग विद एनी कॉम्बिनेशन आपका अगर होगा तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल किए होंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी आपकी मार्कशीट पे आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा होना ज़रूरी है। और जैसे कि मैकेनिकल की बात कर लें तो जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं या आप माइनिंग मशीनरी से हैं तो आपका जो मार्कशीट पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल लिखा होना ज़रूरी है। जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, ये सब आपकी डिग्री पे लिखा होना ज़रूरी रहेगा। तो चलिए मैं आपको इसके टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। तो पहली वैकेंसी की बात कर लें तो वो आपकी सिविल पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फ्रेश जो रहने वाली है वो 174 रहने वाली है, और बैकलॉग को जोड़ के आपकी वैकेंसी 178 होने वाली है। और नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल में है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 221 रहने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैकेनिकल की बात कर लें तो आपकी जो मैकेनिकल में नंबर ऑफ पोस्ट रिलीज़ की गई है वो 145 की गई है, जिसमें कोई भी बैकलॉग वैकेंसी नहीं है। सिस्टम की वैकेंसी की बात कर लें तो आपकी 43 वैकेंसी आपकी रिलीज़ की गई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात कर लें तो आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज़ की गई है वो 38 रिलीज़ की गई है। तो चलिए मैं आपको इस नोटिफिकेशन की रिकॉर्डिंग और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल रही है वो आपकी 660 आपकी बैकलॉग के साथ देखने को मिल रही है, और 647 आपकी फ्रेश वैकेंसी देखने को मिल रही है।
चलिए मैं आपको अब इसके जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होने वाला है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं सीबीटी आपका होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है। तो दोस्तों आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोग जब अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको उसमें चूज़ करने को मिलेगा कि आप अपनी कौन सी सिटी में आप अपना पेपर देना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि जो आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका किस पैटर्न पे रहेगा। तो इसमें आपके 2 पार्ट रहेंगे, यानी 2 पार्ट रहेंगे आपके, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। और पार्ट 1 में आपका जो रहेगा वो टोटली नॉन टेक रहेगा आपका। और पार्ट सेकंड की बात कर लें तो आपका उसमें जो है प्रोफेशनल नॉलेज यानी डिसिप्लिन रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट्स अपडेट आपको इस नोटिफिकेशन की रिकॉर्डिंग बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है वो आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है दोस्तों, जिसमें आपका 1180 रुपये लगने वाला है। अपर एज लिमिट की बात कर लें दोस्तों तो आपकी जो अपर एज लिमिट रहेगी वो आपकी 30 ईयर रहेगी और आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 30 अप्रैल 2026 से होगी। चलिए मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आपका जो पे स्केल की बात कर लें तो आपको जो इसमें सैलरी देखने को मिलेगी वो आपको 60,000 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगी। ये सैलरी आपकी 1,80,000 रुपये तक जा सकती है और इवन ग्रेड की आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर विजिट करना है। करियर वाले ऑप्शन में जाकर आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लिंक और आपको इस नोटिफिकेशन की लिंक अगर चाहिए होगी तो वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड कंप्लीट जानकारी दे दी है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स जॉब अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों शेयर और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव जॉब अपडेट आपको देखने को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।